दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ गया है। 18 तारीख तक आपको घर के अंदर ही रहना है और ऐसे में अच्छे अच्छे नाश्ते का आइडिया देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो सुबह की पहली ज़रूरत शरीर को होती है एक अच्छे नाश्ते की, और ये कहते हैं कि नाश्ता भी शहंशाहों जैसा होना चाहिए। आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं बना रहा हूँ इंडी बर्गर। इंडी बर्गर क्या होता है? हमने वेज बर्गर, हैम बर्गर और जाने क्या क्या बर्गर के वेरिएंट्स सुने हैं और टेस्ट भी किए हैं। आज मैं बना रहा हूँ इंडी बर्गर। इंडी बर्गर जो है बर्गर स्टाइल में बनता है और अप्रोच बिल्कुल दाबेली जैसी होती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में ये बहुत पॉपुलर है। मध्य प्रदेश में भी ये कुछ जगह दाबेली नाश्ते के तरह से इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यंजन है। तो यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए बर्गर के लिए आपको क्लासिक बेक, परफेक्ट क्लासिक बेक नाम का मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ये है बर्गर बन। तो बर्गर बन को मैं यूज़ करूँगा। इनको जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो पैटीज़ बनती है बर्गर के बीच में जो टिक्की बनती है वो नॉर्मल आलू टिक्की से डिफरेंट होती है। क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर टेस्ट भी होना चाहिए, जो मसाले हैं उनका स्वाद भी आना चाहिए और अंदर भी क्रंची हो। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने बीकानो का टेस्टी, ये देखिए स्पाइसी कोटेड पीनट्स, ये मैंने इस्तेमाल किया है। और मैंने इनको करीब 2 बड़े चम्मच लेकर, एक हर किचन में जो पाया जाता है ये मूसली और ये कूटने वाला इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर ओखली का इस्तेमाल किया। ये मूसली कहलाती है, ये ओखली है ये, और ये जो हाथ में है ये मूसली है। इसका मैंने इस्तेमाल किया और ये पीनट्स को मैंने क्रश कर लिया। ये पीनट्स मैंने क्रश करके, जो पोटैटोज़ मैंने पहले से बॉईल करके तैयार किए हुए हैं उनको मैश किया और उसमें मैंने ये क्रश्ड पीनट्स डाल दिए। नमक डाला इसमें, नमक के साथ साथ काली मिर्च, लाल मिर्च और खटाई अमचूर ये डाला है, और साथ में बारीक क्रश किया हुआ लहसुन डाला है। अदरक डालने और लहसुन डालने का एक ये बड़ा अच्छा सा एरोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। तो जो लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन ना डालें, लेकिन अदरक ज़रूर डालें, क्योंकि तब उसमें जो आपका पैटी बनेगा, जो टिक्की बनेगी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर, अच्छा एरोमा दोनों ही आएंगे। तो इसको मैंने, अब आपको देखिए कि मैंने ये आलू क्रश किए हुए तैयार कर लिए हैं और अब मैं बनाता हूँ ये टिक्की। इसके लिए मैंने अपने हिसाब से आलू निकाल लिए और उसको मैंने, ये देखिए गोल करने का, ये मैंने गोल कर लिया। अब ये मेरा परफेक्ट बॉल तैयार है। इसको मैंने डाला एक बड़े बर्तन में, गोल बर्तन में, जिसमें पहले से ही मैंने ब्रेड क्रम्स क्रश करके, पाउडर करके तैयार किए हुए हैं। इसमें ये गया और ये देखिए ये डांस कर रहा है पूरी खुशी के साथ। खुशी इस बात की है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो एक ऐसा अपने मालिक को टेस्ट देगा जो अद्भुत होगा। तो ये मैंने चारों तरफ से इसको, पोटैटो बॉल को इसमें घुमा दिया। चारों तरफ एक ये हल्की सी लेयर, एक कोटिंग तैयार हो गई है। अब ये जो है हल्का सा मैं इसको प्रेस कर दूंगा, हाथ से हल्का सा प्रेस करके फ्लैट कर दिया। ये पहले से ही गोल था और दबाते हुए जब मैंने इसको प्रेस किया हुआ है तो ये एक टिक्की का शेप ले चुका है। अगर कहीं लगता है कि ये टिक्की में ये ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कम है तो आप उसको फिर से बर्तन में उलट पुलट लें, और अब ये आपकी टिक्की तैयार है। ये टिक्की अब फ्राई होगी, और फ्राई होगी फ्राइंग पैन में। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत हल्का सा इसमें तेल लगा लीजिए,
नहीं तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। अब ये टिक्की मेरी तैयार है और ये जाती है सीधा यहाँ से फ्राइंग पैन में। एक और मैंने पहले से टिक्की बना के तैयार रखी हुई है, ये मैंने दोनों ले लिया और ये गया फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन में इसको हल्के से, अगर आप ये कर सकते हैं तो हाथ से ही फ्राइंग पैन को ये इस तरह से टर्न कर सकते हैं। अब चूंकि नॉन स्टिक है तो आराम से ये मूव हो जाता है। इसको बड़ी मंदी आंच पर, मध्यम आंच पर आप इसको फ्राइंग पैन को रखिए। अब इसको लगेगा करीब 2 मिनट। 2 मिनट पूरा ये तैयार होने में लगेगा। 1 मिनट एक साइड में और दूसरा मिनट लगेगा दूसरे साइड में इसको फ्राई होने के लिए। इस बीच में अब हम ये बन की तैयारी कर लेते हैं। बन की तैयारी करेंगे कि इसमें हमने ये बन का पैकेट खोल लिया है। ये बन मैंने निकाल लिया। अब इसको हम बीच में से आधा करेंगे। ये बन को हम ये बीच में से आधा कर लेंगे। ये बन को आधा करने के बाद जब हमारी टिक्की फ्राई हो जाती है, इनको हम तवे से निकाल लेंगे और तवे से निकालने के बाद इन बन को हम मक्खन लगा के तवे पर फ्राई कर लेंगे। जब ये क्रिस्पी साइड हो जाएगी, दोनों साइड क्रिस्पी हो जाएंगी, तो एक तरफ हम लगाएंगे इसमें सौंठ और दूसरी तरफ हम लगाएंगे इसमें चटनी। सौंठ हमारी ये तैयार है। ये सौंठ वही है जो बारात में, शादी ब्याह में काम आती है और गोलगप्पे, दही पापड़ी, भल्ला पापड़ी और आलू टिक्की में यही सौंठ का इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ तो हम ये सौंठ लगाएंगे और दूसरी तरफ हम लगाएंगे हरी मिर्च और धनिए की चटनी। ये हरी चटनी है। तो दोनों को एक एक लेयर हमने, एक इधर हमने सौंठ लगा दी, दूसरी साइड पर हमने चटनी लगा दी। ये लगाएंगे कब? जब हम इनको पहले से मक्खन लगा के फ्राई कर लेंगे, हल्के से फ्राई कर लेंगे। एक ये गोल्डन क्रस्ट बन जाता है। इससे जब हम चटनी और सौंठ लगाएंगे तो ये हमारा बन सौगी नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में ये हमारे देखिए तैयार है। एक साइड हमारा फ्राई हो चुका है और दूसरा साइड फ्राई करने के लिए ये मैंने इसको टर्न कर दिया। ये टर्न हो गया। अब ये जो टिक्की तैयार हैं, ऑलमोस्ट तैयार हैं। और इसमें ये होगा कि अंदर चूँकि हमने मूंगफली डाली हुई हैं जो पहले से ही कोटेड फ्राइड हैं और उसमें मसाला है, वो अंदर से क्रंची टेक्सचर के साथ और बाहर से ये क्रिस्प हो जाएगा। और इसको गर्म ही दबाकर, ये बन का जो हमने सैंडविच तैयार कर लिया है, इसके बीच में दबाकर इसको खाने के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अब आज हमने बनाया इंडी बर्गर। ये देखिए, अब ये साथ में तैयार हो गया। यहाँ पर ये मैं तैयार कर लूँगा। बन का एक हिस्सा आ गया और ये बन का दूसरा हिस्सा भी आता है। ये बन का दूसरा हिस्सा आ गया। अब इनको सिर्फ मुझे लाइटली टर्न करना है। तो ज़िंदगी में इतने तो ट्विस्ट और टर्न ज़रूरी होते हैं और तभी कैरेक्टर निखर कर आता है। तो इनका भी कैरेक्टर अभी निखर कर आएगा। ये तैयार है। आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो फिनिश्ड इंडी बर्गर हैं और उनके प्लेटिंग के साथ।